my dear radiants. So firstly again as always I hope you're finding this video in the best of your physical and mental health. So आज की वीडियो I'll be keeping it really short and to the point. I know एग्ज़ाम सर पे नवंबर आ चुका है and CFA वाले बहुत ज़्यादा anxious and का माहौल है. तो I'll quickly share my pre-exam and exam week schedule. What I mean by pre-exam and exam, मतलब आपके एग्ज़ाम से 14 दिन आपका क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. हाउ स्ट्रैटेजिकली यू नीड टू गिव योर मॉक्स एंड इट्स नॉट कि 10 मॉक है तो 10 के 10 करना है. हाउ यू नीड टू प्लान इट आउट बेस्ड ऑन योर वीक कंसेप्चुअल एरियाज यू नीड टू वर्क ऑन और समथिंग. तो सबके लिए इक्वल स्पेस दिया है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी 14 दिन. एंड बीट द फैक्ट आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, इसके लिए हर किसी ने छुट्टी ली होगी 1-1.5 हफ्ते की तो आराम से. तो ये स्ट्रैटेजी सबके लिए एप्लीकेबल है क्योंकि आप अब एग्ज़ाम सर पे है. सो आई एम डेफिनेटली अज्यूमिंग कि आप अराउंड 8 घंटे दे रहे होगे मिनिमम ऑन एन एवरेज ऑन एवरी डे बेसिस. तो आई क्विकली शेयर माई स्केड्यूल. सो इफ़ आई स्टार्ट लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे, जो अब बिल्कुल अब समझो मैं पूरा एज अ स्टूडेंट पढ़ रही हूँ. ऑफिस से छुट्टी है, ऑफिस इज़ ऑफ एंड पढ़ाई इज़ ऑन. तो व्हाट माई फर्स्ट डे आई वेंट लाइक थ्रू स्क्वाइज़र. ये चीज़ थोड़ी नई है बिकॉज किसी ने फॉलो की नहीं है, मेरे को नहीं पता. बट मैंने ये अपनी ही सूझबूझ से जो मुझे लगा कि मेरे को हेल्प करेगा एंड इट एक्चुअली डेड. लाइक उसने जो कॉन्फिडेंस मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है वो इसी वजह से गया है. सो व्हाट आई डिड कि स्क्वाइज़र की 5 बुक्स है राइट. तो 10 सब्जेक्ट्स हैं. हर किसी का मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए बिकॉज नो वन हैज़ दैट मच ऑफ टाइम. तो अब जैसे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर है तो मैं लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट स्किमिंग थ्रू. मतलब एक ब्राउजिंग में ऊपर ऊपर से पूरी लाइन पढ़ ली. हाँ ये कंसेप्ट मैंने पढ़ रखा है, इट्स कवर्ड, ब्लू बॉक्सेस हर किसी के रफली ब्राउज कर लिया. अब कितना टाइम लगता है पढ़ने में? जाएंगे 2 घंटे एक चैप्टर को, लेकिन आप वही चीज़ ब्राउज कर रहे हो तो आधे घंटे में ईजिली हो जाएगा. तो ऐसे करते करते फिर जो स्किम थ्रू कुछ सब्जेक्ट्स जैसे इजी हैं आपके मॉडल जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला वाले हैं, जैसे इक्विटी हो गया, कॉर्पोरेट इशूअर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो उसमें मेरे को रिलेटिवली कम टाइम लगा. बाकी कंपैरिजन टू FSA हो गया या ये सब तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा. तो इसी का मिक्सचर, मतलब एक हाई वेटेज टॉपिक लेके एंड मैं उसको क्लब करती थी एक लाइट वाला टॉपिक, ताकि मेरा दिन का प्रोडक्टिविटी भी वेस्ट ना जाए, मेरा पर्पस भी सर्व हो जाए. तो एक मैंने हैवी टॉपिक उठा लिया, मतलब एक बुक ख़त्म कर ली, मानो FSA कर ली, एंड साइड में मैंने इक्विटी की पूरी उठा ली. एंड इक्विटी की इट्स अ पूरी बुक स्क्वाइज़र की. तो मेंटली रहता है कि चलो एक दिन मैंने 2 बुक्स निपटा ली क्योंकि एक साइड इक्विटी इज़ ईजी लेकिन FSA इज़ लिटिल टेक्निकल, मैं बोलूँगी थियोरेटिकल एंड पे ज़्यादा है. तो उसके जो माइन्यूट पॉइंट्स देख रही हूँ, कुछ ऐसे टेलर्स रूल या कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई जो मुझे लगता है एग्जामिनर की नज़र में आ सकता है, देख लेते हैं. तो वो करते करते आई स्पेंड 3 days रिवाइजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स. मैंने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे इतना ज़रूर एसेस करा कि कुछ सब्जेक्ट्स पे कम फोकस की ज़रूरत है तो उसमें मैंने कम टाइम लगाया. ऐसे करते 3 days आर गॉन राइट. 3 days मैंने फुल ये स्क्वाइज़र वाली प्रैक्टिस करी. देन द नेक्स्ट 2 days जो मैंने बताया था CFA पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे यू हैव द प्रैक्टिस पैक. बट सिंस आई डेंट परचेज दी प्रीमियम वर्जन, जो मैंने प्रेप प्रोवाइडर से जो बुक्स ली थी, महाकाली के एंड से देर इज़ लाइक हार्ड कॉपी वर्जन आपको प्रैक्टिस पैक्स की प्रोवाइड होती है, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस मंथ्स में सॉल्व कर चुकी थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम. अब टाइम था जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ या जो मेरे को आंसर्स रीड करने कुछ कुछ के, बिकॉज वो मैं पक्का भूलने वाली चीज़ होती है वो. तो वो देखा मैंने. सो 2 दिन उसमें गए क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स हैं. किसी दिन ज़्यादा आपको लगता है एग्जॉस्ट हो गए तो अगले दिन थोड़ा कम पढ़ पाते हो. सो ऐसा बैलेंस आउट करने के लिए 2 दिन पूरे मेरे को इसमें लग गए. सो दिस वे माई 5 days आर गॉन बिफोर आई गिव माई फर्स्ट मॉक राइट. आई वॉज प्रेपिंग माई सेल्फ द बेस्ट वे आई कुड कि भाई मॉक मतलब पूरा डन है आपके एंड से सीन राइट. So 5 days are gone doing this strategy. Then on the 6th day I appeared for my first mock जो था एडजेब से, क्योंकि मुझे था कि CFA पोर्टल की करूँगी वो मेरी फाइनल लर्निंग होगी, उसके आगे मैं कुछ नहीं देख रही, सीधा मेन एग्जाम का देखनी है स्क्रीन. सो एक ब्रशअप के लिए मैंने सबसे पहले एडजेब के मॉक 1 को किया. तो 6th डे पे मेरे को पूरा दिन लग गया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप टाइमर लगा के फ़ोन को साइड पे रख के पूरा एज एन एग्जाम पैटर्न लाइक देते हो. तो सुबह से मिड नून तक तो मेरा एग्जाम चला. फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, लंच वंच किया, एंड देन आई सैट टू एनालाइज माई एग्जाम. 2 सेक्शंस में होता है राइट. तो उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे, आंसर्स मिलाए, गलत पहले सही है, मार्क वगैरह किए. तो पूरा टाइम चला जाता है. एंड अराउंड 10-10:30 पूरे लाइक अवेक सिंस मॉर्निंग 5 एंड इट्स गोइंग ऑन टिल 10. तो एक दिन में पूरा एक मॉक के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता. एंड इससे सॉर्टेड भी रहता है कि चलो अपने साइड बाय साइड आंसर्स भी मैच करके यू आर सॉर्टेड. सो 6th डे इज़ गॉन विद दिस. देन 7th डे पे मैंने दूसरा मॉक किया जो कि अगेन एडजेब से था. एंड दैट मॉक 2 वॉज मेनली अगेन
ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि होता है एक मॉक में कुछ और टॉपिक्स आपके टेस्ट हो रहे हैं, दूसरे मॉक में कुछ और टॉपिक्स टेस्ट हो रहे हैं. सो आपका कवर ज़्यादा बढ़ा जा रहा है. मतलब आई यू गेटिंग इट? मतलब आप इससे यू आर एबल टू असेस कि हाउ वाइडली यू हैव कवर्ड योर सिलेबस. अगर मॉक 1 के टॉपिक्स मॉक 2 में रिपीटेड नहीं है, लेकिन आप मॉक 2 भी एवरेज आउट करके 75% अराउंड स्कोर कर रहे हो, इट शोज़ योर गुड प्रैक्टिस. तो येस, मेरा एवरेज इतना ही रहा, 75% अराउंड. एंड देन आफ्टर गिविंग 2 मॉक्स मेरे को था भाई थोड़ा रुकते हैं, जो थोड़े वीक सब्जेक्ट्स एंड कंसेप्ट्स मुझे लग रहे थे. बिकॉज जब आप एनालाइज करते हो ना अपने आंसर, सबको पता चल जाता है यार ये इसमें फिर से थोड़ा कच्चा लग रहा है, यार वेग मेमोरी है, उसका क्लिक नहीं हो रही, सोल्यूशंस क्या होते हैं, या क्या कंसेप्ट था वो थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा. तो वो वीक कंसेप्ट्स पे एक दिन मैंने उसके लिए रखा 2 मॉक्स के बाद कि उस पर काम करते हैं, लेट्स जस्ट चेक अपॉन दोज फैक्ट्स. एंड ऐसे करते करते मेरे 8 डेज चले गए. एंड देन ऑन द 9th डे आई सैट फॉर द थर्ड मॉक फ्रॉम एचजेब ओनली. इससे मेरे इंस्टीट्यूट के तीनों मॉक सॉर्ट हो जाते हैं. तो थर्ड में भी रिलेटिवली सही रहा स्कोर, मेरा एवरेज 75 ही रहा. मतलब एक में मेरा 80% आ रहा है, एक बहुत ईजी सेक्शन था. देन दूसरे सेशन में मेरा 50 समवेयर जा रहा है. तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. वाई? बिकॉज सेम सब्जेक्ट, मान लो एथिक्स आपके सेशन 1 में भी है, सेशन 2 में भी है, तो कहीं ना कहीं वो आपका ओवरऑल स्कोर में ऐड ही हो रहा है. इट्स नॉट कि आपने सेशन में थोड़ा मैसअप किया तो आप वो सब्जेक्ट में ही फेल हो, ऐसा नहीं होता, जो मुझे पहले अजम्पशन थी. बट दिस इज़ नॉट द केस हाउ इट्स असेस्ड. तो दिस इज़ माई लाइक अभी 9 डेज़ हो गए जो मैंने थर्ड मॉक दिया. तो उसमें भी पूरा दिन गया, सुबह बैठी, शाम तक एनालिसिस चला. जो मेरे स्टडी ग्रुप में सॉर्ट ऑफ जो 2 लोग के साथ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दे रही थी, सो आई वी जस्ट शेयर्ड ईच अदर स्कोर्स एंड वी वर ऑन द सेम लाइन, सेम सिमिलर लाइन. एक में 80 जा रहा है बेस, तो वी वर सेटिंग ईच अदर स्कोर्स एज अ बेंच मार्क्स. मान लो किसी ने एग्जाम पहले दे दिया एक मॉक का, सो वी वर लाइक अच्छा तेरा स्कोर इज़ माई बेंच मार्क, अगर तू स्कोर कर रहा है तो मैं भी. तो इट वॉज लाइक अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. एंड उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे थे हम, sharing of doubts and all. So this way 9 days are gone, and then on the 10th day I sat for my first CFA mock exam. I found it really up to the mark, and मेरे को लगा भाई it's not that easy, not that difficult, but truly एक एग्ज़ाम लाइक फील एंड मज़ा आ गया. कहते हैं ना एग्ज़ाम को करके भाई बहुत दिमाग खुला, एंड कंसेप्ट्स वर रियली ऑन स्पॉट. एंड इट डिडंट फील कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो रहा है एंड रीडिंग में ही आपका बहुत टाइम ड्रेन हो रहा है. इट वॉज नॉट लाइक दैट. जैसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड विग्नेट्स के सेक्शन है वैसे ही डिस्प्लेड थे. तो मतलब मॉक 1 में आई स्कोर डिसेंट, अबव 80 रहा, अच्छा खासा दोनों में. तो एक में कम था, एक में अराउंड मतलब 70 के ऊपर था, तो एवरेज आउट वॉज गुड. देन मॉक 1 के बाद द नेक्स्ट डे आई सैट फॉर मॉक 2 एज वेल. मॉक 2 वॉजंट दैट ग्रेट, आई मीन आई स्कोर्ड प्रिटी लेस. एंड उसका रीज़न थोड़ा पर्सनल है एक्चुअली, समथिंग हैपेंड एंड उसकी वजह से मेस्ड अप माई मॉक. तो वो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, आप अच्छा ही करोगे. एक मॉक गया तो दूसरा भी अच्छा ही जाएगा, डोंट वरी. तो उसमें मैंने थोड़ा क्लमजी हो गया सीन, एंड आई स्कोर्ड इन अबाउट 60. बट वो मैं एप्लीकेबल नहीं मानती क्योंकि उस दिन नहीं हो पाया था मेरे से. देन सो दिस वे यू सी माई अबाउट लाइक 11 days आर गॉन. मॉक 1 मॉक 2 मतलब मॉक्स में सारी दे चुकी थी, एंड स्टिल आई हैड 3-4 days इन माई हैंड. अब क्या किया मैंने 12th डे पे, आई डिड अ सेल्फ एनालिसिस. जो मेरे मॉक्स के एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस थे, एक जैसे एक्रूड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, आई थिंक मेंशन प्रीवियसली ऑल्सो. तो वो CFA मॉक का एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, एंड मेरे को ना वो क्लिक नहीं हो रहा था, द वे एक्रूड इंटरेस्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द इनपुट्स गिवन इन द क्वेश्चन. तो मैंने बहुत टाइम लगा के उसको सॉल्व किया, ताकि अगर गलती से एग्जाम में आया तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करके उसको सही लाइंस पे करूँ. एंड दैट्स आई थिंक पेड मी ऑफ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे को था कि एक दिन डिवोट करना बनता है उन सब के लिए. तो मैंने क्यूमुलेटिवली सारे मॉक्स के टेक्निकल क्वेश्चंस उठाए एंड उस दिन सबको मिक्सचर बना के एब्जॉर्ब किया. सो दैट वाज डन ऑन 12th डे. 13th डे पे मैंने अपने वीक सेक्शंस जो मुझे लगता है स्टिल आई नीड टू वर्क, एंड उसके अलावा जैसे एथिक्स है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द हाईली वेटेड. तो उसमें मैंने क्या किया, 13th डे पे मैंने रीडिंग करी एथिक्स की पूरी. उसमें जो हर एक स्टैंडर्ड का रिकमेंडेशंस के अंदर लिखा है ना स्क्वाइजर में, दैट इज़ द बाइबल. वाई? बिकॉज वो ही बड़ा डिफरेंशिएटर बना है मेरे केस में कि एक स्टैंडर्ड दूसरे से कैसे डिफरेंट है. मतलब एक होता है आप अपने आप को खुद समझा रहे हो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे, वो तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लैंग्वेज को समझो कि इस क्वेश्चन में अगर ये वर्ड हो रहा है सो वो स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड के लिए है. तो आई थिंक वो रीडिंग एंड मोमेंट पे इट रियली हेल्प मी ऑफ. सो लास्ट मोमेंट एथिक्स में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है कि अब मेरे माइंड में सारे कंसेप्ट सॉलिडिफाइड हैं. अब अगर मैं मेन एग्जाम स्क्रीन पे देख के करूँगी देन आई विल किल इट, बिकॉज आई नो अब एथिक्स में कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं. अगले दिन तो पेपर है, तब तक तो याद रहेगा ही.
सो आई थिंक दैट वॉज द रीज़न मैंने एथिक्स को मतलब मेरी 14 दिन का ब्रेक लिया था. एक स्टार्टिंग में एथिक्स को टच किया था प्रॉपर, एंड अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जाम बीच में क्यूमुलेटिवली ही मैंने पढ़ा है. आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. जो लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग से ही करते रहो एथिक्स, बट ये लास्ट मोमेंट वाला इज़ द रियल गेम चेंजर दैट हेल्प मी स्कोर अबव 70% इन एथिक्स. सो एंड देन द 14th डे मैंने रखा था अपनी जो मेरी पूंजी थी, ये पूरा 6-7 महीने की जर्नी में मैंने जो CFA के पोर्टल के क्वेश्चंस के स्निप्स लिए थे जो मुझे लगा था इंपॉर्टेंट था. तो व्हाट आई डिड, मैंने फ़ोन में ना एक CFA लेवल 2 करके एल्बम बना ली थी. कुछ 50 स्क्रीनशॉट्स या पिक्स थे उसमें, बिकॉज आई न्यू लास्ट में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी. तो 2 hours राउंड समथिंग आई स्पेंट इन ब्राउजिंग दोज. देन उसके अलावा आई मेड अ कंसोलिडेटेड लिस्ट, कुछ 4-5 अच्छे खासे पेजेस की रजिस्टर में. उसमें टेक्निकल पॉइंट्स, जैसे मान लो कि किस केस में व्हाट रेट शुड आई टेक, एंड इज़ इट लाइक 360 वाला कंपाउंडिंग इज़ यूज 365, और समवेयर इफ द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी रेट इज़ गिवन, शुड आई यूज़ दैट और शुड आई इम्प्लाइडली टेक आउट द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी. सो ये सारे कैची पॉइंट्स वगैरह के लिए, ये जो बुलिश फ्लैटनिंग, बियरिश स्टीपनिंग वगैरह, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती थी. सो आई मेड ग्राफ्स एंड वो सब मैंने ब्राउज किया, समझा. एंड उसके अलावा आई डिड सॉल्ट फार्मूला शीट पूरा ब्राउज किया. इट वॉज मतलब आई वोंट से इट वुड हेल्प यू सॉलिडिफाई द कंसेप्ट्स, बट इट वुड जस्ट एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट एंड ब्रिंग इट ऑल अंडर एन अम्ब्रेला. इट वुड बी लाइक कि यू हैव कवर्ड इट ऑल एंड यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट्स. इसमें 5 थ्योरीज है: लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी. तो उसके नेम्स पढ़ने से माइंड में क्लिक हो जाता है, हाँ ये आता है, ये आता है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें. सो वो चीज़ों को बैठने के लिए यूज़ किया मैंने लास्ट डे पे. देन आई थिंक स्क्वाइजर की जो क्विक शीट थी उसको मैंने थोड़ा बहुत रात में पढ़ा, एंड देन आई स्विच्ड ऑन माई नेट, स्विच ऑफ माई नेट, सॉरी. एंड देन मैंने एग्ज़ाम के बाद ही नेट और फ़ोन खोला, बिकॉज 15th डे दैट वाज द डी एग्ज़ाम डे. मैंने बस ऐसे किया और भगवान जी ने ऐसे किया. और उसका नतीजा यही था कि एग्ज़ाम आई वॉज एबल टू क्लियर इट वेल अबव द मार्क. So this was my ideal strategy, and I know in November there are like a lot of family functions, शादी वगैरह. But I would just want to say one thing कि भाई शादी तुम्हें मैटर करती है, अच्छा खाना ना. तो just imagine if you just control yourself and just for 14 goddamn sake days आप इन सब शादी वगैरह से दूर रहो. तो you know what, जिस दिन एक एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओगे कॉन्फिडेंटली, यू वुड नो कि यू हैव सॉल्व्ड इन एवरीथिंग एंड यू न्यू द मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल. वो जो ट्रीट आप खुद को दोगे ना एपेटाइजिंग मील की, दैट वुड बी मोर टेस्टी देन एनी शादी का बफे का खाना. तो प्लीज़ जस्ट हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, डू दिस लिटिल सैक्रिफाइस फॉर सम डेज. अगर आपके घर में बहुत त्योहारों का सीन है तो उसके बाद मज़े ही मज़े. अगर आपने ये 14 दिन बिल्कुल अपने मुट्ठी में कर लिया उस पूरे सब्जेक्ट को, पूरे करिकुलम को. सो विद दिस आई वुड रियली वांट टू विश यू द बेस्ट, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई होप ये आपकी लास्ट वीडियो जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसके बाद सीधा आप इसी वीडियो पे एग्ज़ाम के बाद आके कमेंट करो कि येस आई नेल्ड इट एंड इट वाज जस्ट सो ऑन द लाइन्स आई एक्सपेक्टेड. मैं आई नो आपने मेहनत करी है, यू हैव पुट इन योर हार्ट एंड सोल, सो यू विल बाउंड टू बी गेटिंग द ग्रेटेस्ट रिजल्ट आई डिजर्व. सो with this I would really want to wish you all the best, and वीडियो को लंबा नहीं करते, and I'll always root the strongest for you.